दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव हुए और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। इस बार सभी की नजर इस पर है कि क्या इस बार बीजेपी अपने 27 साल के वनवास को खत्म कर पाएगी या चौथी बार फिर से आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जो जैसे ही चुनाव मतदान खत्म हुआ, एकदम एग्जिट पोल एक्टिव हो गए। सबने अपने अपने एग्जिट पोल बताने शुरू कर दिए, जिनमें से 7 एग्जिट पोल ऐसे आए जिसमें उन्होंने बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है, एग्जिट पोलों का ये कहना है कि बीजेपी 45 से लेकर 55 सीटें तक लेकर आ सकती है। जबकि 2 एग्जिट पोल ऐसे आए जहां पर आपकी सरकार को बनाते हुए दिखाया गया, जहां पर उनको 50 से 60 सीटों का दिखाया गया, 60 सीटें लेते हुए दिखाया गया है और कांग्रेस को वहीं पर 1 या 2 सीटों पर ही सिमटते हुए दिखाया जा रहा है। क्या ये एग्जिट पोल सही है? ये आने वाले 8 फरवरी ही वैसे तो बताएगा कि कितना ये सही है, कितना गलत है। लेकिन आज तक का जो एग्जिट पोल रहा है उसमें ऑलमोस्ट यही रहा है कि भी जो नतीजे जो रहे हैं कभी भी आपस में मेल नहीं खाए। क्योंकि जब आप पार्टी आई थी तो उस वक्त भी कुछ इसी तरीके के नतीजे दिखाए गए थे कि शायद ये 45 सीट लेकर आ रही है, लेकिन वहीं पर आप 67 सीटें लेकर आई थी। तो उस वक्त आकर एक सवालिया निशान लग गया था एग्जिट पोल के ऊपर कि क्या एग्जिट पोल एक्चुअल में ये करते कहां से और किस तरीके से होते हैं, ये आज तक कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन एग्जिट पोल कितने सही साबित होंगे ये तो 8 फरवरी ही बताएगा। अब हम बताते हैं कि आज मेरी कुछ नेताओं से बात हुई जो पार्लियामेंट के अंदर थे, उन्होंने मुझे बताया, जिसमें बीजेपी के जो नेता थे उनका ये कहना था कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनाने के कारण ये है कि इस बार लोग जो है आपसे परेशान हो चुके हैं, इस बार वो बदलाव चाहते हैं, चाहे वो बदलाव पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, या जो हमारे दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण फैला वो उसको लेकर हो, स्कूलों को लेकर हो, अस्पतालों को लेकर हो, कोई इस तरीके की बातें उन्होंने अपनी सामने रखी और वो फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि नहीं, इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अपना, और वैसे भी जो बीजेपी है वो 1993 में वो उसकी सरकार बनी थी, 5 साल की सरकार बनी थी, जिसके अंदर इनके 3 सीएम बदले गए थे। सबसे पहले मदन लाल खुराना बने, उसके बाद साहब सिंह वर्मा आए और उसके बाद तीसरा जो है सुषमा स्वराज जी ने सीएम बनी। उसके बाद 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस में शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री रही। विकास के नाम पर उन्होंने अपनी सरकार चलाई और बहुत अच्छे तरीके से चलाई। लेकिन उसके बाद आपके आते ही कांग्रेस की जो है पूरी तरीके से कांग्रेस पूरी तरह से धाराशायी होगी। उसके बाद कांग्रेस का यहाँ पर वर्चस्व ही नहीं रहा, यानी कि पिछले 10 सालों में एक भी खाता कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस के लोगों से जब मैंने बात की तो कांग्रेस के लोगों का ये कहना था कि आप 8 फरवरी तक इंतजार कीजिए। शायद वो इन एग्जिट पोलों के ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और उनका ये मानना है कि इस बार हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा। इसको लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंस से बातें कर रहे हैं कि नहीं, हमारा एग्जिट, हम जीते, सीटें कितनी जीते या नहीं जीते ये तो हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, इस बार हमारा वोट परसेंटेज है वो जरूर बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर हमने बात की तो आपसे संजय सिंह ने ये कहा कि देखिए, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सब मसाज पार्लर वाली कंपनियां हैं। उन्होंने इन सभी कंपनी को मसाज पार्लर की कंपनियां बताया। उनका ये कहना है कि इन एग्जिट पोलों पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा इससे पहले जितने भी एग्जिट पोल आए हैं हमेशा आप उससे बढ़कर ही, उससे आगे ही उसके नतीजे आए, तो मैं इस पोल के ऊपर पूरा मेरा विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम और जो आपके 1-2 नेताओं से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि नहीं, इस बार आप ही सरकार बनाने जा रही है। वैसे तो देखा जाए तो तीनों ही सरकारों की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। इधर अगर अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिष्ठा दांव में लगी है, उधर से जो बीजेपी है 27 साल का जो है वो अपने आप वो भी चाहती है कि वो सत्ता का सुख लेना चाहती है, और इधर कांग्रेस भी अपने आप को, क्योंकि एक छोटी सी बात है कि कांग्रेस ने जब से दिल्ली हारी तब से लगातार कांग्रेस का जो है ग्राफ नीचे जाता चला गया, चाहे वो यूपी में गई, कहीं भी गई, जहां जहां गई वो वहां। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अब ये चाहती है कि किसी तरीके से वो दिल्ली में वापसी करे। तो अब ये देखते हैं कि आने वाले नतीजे 8 फरवरी तक हमें इंतजार करना होगा कि कौन सरकार बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है। आप बना रही है या चौथी बार वो फिर से बन रही है, या वो 27 साल का अपना वनवास खत्म करेगी, आने वाला 8 फरवरी ही तय करेगा।